गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 8 चल रही है उसके अंदर किए थे क्वेश्चन 8.3 के। तो 2-4 क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने कहा था आप कर लेना, वो शायद आपने कर लिए होंगे। तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, तो वो आपको मैं करवा दूंगा अभी। तो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका एक तरह से कह सकते हैं भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। तो आज अपने ये टॉपिक करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा, जो भी बच्चे नए आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और पीछे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट खोल के और उस चैप्टर की सारी वीडियो आप देख सकते हो। एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जितने भी है उसकी वीडियो बनाई हुई है, और एक आपका सिलेबस जो है, जो न्यू सिलेबस 2021 का, उसकी भी वीडियो बनाई गई है, तो वो सारी देख लीजिए। और एक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है भाई। तो चलिए अपने क्या करते हैं, आज टॉपिक करते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी वक्र दिया गया है y बराबर fx। ठीक है भाई, y बराबर कोई भी एक वक्र दिया गया है fx और एक अंतराल है a और b। इस अंतराल के अंदर इस वक्र को चेक करना है भी कौन सा मान ये उच्चिष्ट है और कौन सा निम्निष्ट है। अब देखिए मान लेते हैं भी ये जो वक्र दिया गया है, इस वक्र का अगर अपने ग्राफ बनाते हैं तो ये दो एक्सिस है, ये एक्स अक्ष और ये है वाई एक्सिस। ये मूल बिंदु ओरिजिन O और ये हो गया वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एक वक्र है, जैसे उस वक्र का मैं ग्राफ बना रहा हूं इस प्रकार से। मान लीजिए कोई वक्र दिया गया है और इस वक्र का ग्राफ बनाया है ये। ठीक है। तो इससे अपने उच्चिष्ट निम्निष्ट देखेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर ये जो पॉइंट यहां पर दिया गया है, जहां से ये वक्र स्टार्ट हो रहा है, ये A पॉइंट है, और जहां पर ये खत्म हो रहा है, मान लीजिए यहां खत्म हो रहा है ये। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है B। तो ये जो अंतराल दे रखा है A और B, तो इस अंतराल के अंदर इस फलन का ये वक्र है। इस वक्र के ऊपर देखिए पॉइंट, मान लीजिए ये कैपिटल A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये यहां पर क्या है D पॉइंट है। अब ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं A, B और C और D, इनके अंदर देखिए ये जो आपको अंतराल दे रखा है A और B, इस अंतराल के अंदर ये 4 पॉइंट है, ये एक पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। अगर इन चारों पॉइंट पर अपने स्पर्श रेखा खींचें तो जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स अक्ष के क्या होगी, एक तो समांतर, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। इन चारों पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो स्पर्श रेखा होगी इस एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो अब देखिए यहां से ये वक्र जो ग्राफ है चलना स्टार्ट होता है, अब इस पॉइंट पर पहुंचता है। तो यहां से लेकर अगर मान लेते हैं भी इस पॉइंट के बीच में देखें तो इसके बीच में ये इसका मैक्सिमम यानी उच्चिष्ट मान है, ये पॉइंट है, और ये इसके अंदर निम्निष्ट है। फिर ये वक्र बढ़ता है तो ये फिर इसका उच्चिष्ट पॉइंट आ गया और ये इसका क्या गया, निम्निष्ट।
उच्चिष्ट का मतलब है ये हाईएस्ट वक्र। मान लो कोई भी अपने रेंज लेते हैं भी, मान लो ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कोई और पॉइंट ले लिया, तो यहां तक यहां इन दो पॉइंट के बीच में देखें तो इस पॉइंट पर दिया गया वक्र क्या है, उच्चिष्ट है। इस पॉइंट पर देखिए ये क्या हो गया, फिर निम्निष्ठ हो गया। फिर इस पॉइंट पर वापस ये वक्र क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया, और फिर ये निम्निष्ठ हो गया। तो कोई भी वक्र दे रखा है तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ जो मान होते हैं वो एकांतर क्रम में चलते हैं। एकांतर का मतलब है भी एक बार अगर उच्चिष्ट आ गया तो फिर निम्निष्ठ आएगा, फिर उच्चिष्ट आएगा, और फिर क्या आएगा, निम्निष्ठ आएगा। तो ये तो होगी वक्र की बात, भी वक्र के द्वारा ये आपको बताया भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो गया। अब मैंने कहा था भी अगर इन चारों पॉइंटों पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। अब एक्स अक्ष के समांतर होगी तो आपको पता है भी इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो अब आपको पता है भी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है, एक्स अक्ष की प्रवणता, क्योंकि आपको पता है भी एक्स अक्ष खुद के साथ में कोण कितना बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो m बराबर tan 0 का मान 0, यानी इस प्रकार से डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी इन चारों जो ये मैंने स्पर्श रेखाएं खींची है इनकी प्रवणताएं एक्स अक्ष की प्रवणता के बराबर होगी। एक्स अक्ष की प्रवणता 0 है, इसलिए इनकी भी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। यानी इसको अपने क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स का मान जो होगा 0। ठीक है, तो ये चीज अपने उच्चिष्ट निम्निष्ठ जब अपने निकालेंगे तब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके वो पॉइंट निकाले जाते हैं जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये मैंने बताया भी एफ डैश एक्स का मान उसके अंदर 0 क्यों लिया जाता है, इसलिए ये एफ डैश एक्स का मान वहां पर क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ठीक है, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो है इसके अंदर एक तो चरम मान निकालना, और एक इसके 2-3 गुणधर्म है, गुणधर्म, और एक उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ये तो ग्राफ मैंने बता दिया। उसके बाद में उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान निकाला कैसे जाता है भी, अधिकतम और मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है, तो वो भी अपने पढ़ेंगे। तो आगे आप देखिए, आगे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो होता है उसका एक चरम मान होता है। वो चरम मान के लिए क्या कंडीशन होती है, बी एफ डैश एक्स है उसको निकाल के आगे जो भी प्रक्रिया होती है वो देखिए भी। और एक ये जो आपका इसके अंदर अब उच्चिष्ट मान कौन सा हो गया इसके अंदर, तो ये देख लीजिए उच्चिष्ट, तो इसका जो ए पॉइंट है और एक जो सी पॉइंट है ये तो हो गए उच्चिष्ट, और इनके निम्निष्ठ कौन से हो गए। ठीक है, तो निम्निष्ठ हो गए, इसका कौन सा हो गया निम्न बिंदु, एक तो बी हो गया और एक आपका क्या हो गया, डी हो गया। ये निम्निष्ठ मान हो गए और ऊपर वाले दोनों को दोनों क्या हो गए, उच्चिष्ट मान हो गए। ठीक है, आगे देखिए भी, अब देखिए भी आगे फलन के चरम मान के लिए प्राप्त प्रतिबंध भी। चरम मान जब निकालते हैं यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जब मान निकाले जाते हैं तो उसके लिए जो प्राप्त प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, तो इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में आपको बताऊंगा भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकाले कैसे जाते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक पॉइंट है, एक्स बराबर क्या है, सी है। ठीक है ना, तो एक्स बराबर सी का मतलब है कोई भी पॉइंट है उस पर अगर फलन का यानी फलन जो एफ एक्स है, जो फलन आपको एफ एक्स क्वेश्चन में दिया होगा उसका उच्चिष्ट मान विद्यमान होगा। अब उच्चिष्ट मान विद्यमान कब होगा, तो ये बात ध्यान से सुनिए भी, यदि एफ डैश एक्स का मान आप क्या करते हैं 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स का मान 0 के इक्वल करके एक्स के मान निकाले जाते हैं। उसके बाद में एफ डबल डैश एक्स जो है इसका मान निकाला जाता है और वो पॉइंट इसके अंदर रखा जाता है। वो पॉइंट रखने के बाद में अगर एफ डबल डैश एक्स का मान अगर क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो वो आपका उच्चिष्ट होगा और उच्चिष्ट मान के लिए वो पॉइंट आपको फलन में रखा जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, बी एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स का उच्चिष्ट मान विद्यमान कब होगा, जब ये कंडीशन हो एफ डैश एक्स का मान 0 के इक्वल और तथा एफ डबल डैश सी का मान जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये चरम मान के लिए प्रतिबंध है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखिए, बाकी उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान निकाला कैसे जाता है उसकी बिल्कुल सरल सी मेथड आपको मैं
बताऊंगा। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ये तो उच्चिष्ट मान के लिए हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले भी निम्निष्ट मान के लिए, तो निम्निष्ट मान के लिए सेम कंडीशन होगी भी बिंदु x बराबर c पर फलन f(x) का निम्निष्ट मान विद्यमान होगा। यदि निम्निष्ट मान विद्यमान होगा, कब होगा भाई, यदि f डैश x का जो मान है वो f डैश c का मान जो है वो 0 है, और तथा f डबल डैश c जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। तो इसके लिए ये कंडीशन है भी f डबल डैश का मतलब है, f डैश का मतलब तो है dy अपॉन dx, इसको आप f डैश x भी लिख सकते हो, और f डबल डैश x का मतलब है डी स्केर y अपॉन में क्या है, डी एक्स स्केर, मतलब डबल डेरिवेटिव उसका, डबल डैश लग गया तो ये है। तो निम्निष्ट मान के लिए ये कंडीशन होती है भी x बराबर c, जो x बराबर c पॉइंट है कोई, उस पॉइंट पर फलन जो f(x) है वो निम्निष्ट मान विद्यमान होगा उसका, यदि f डैश c का मान 0 तथा f डबल डैश c जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0। अब एक बात और इसके अंदर इंपॉर्टेंट, अब भी यदि ये बिंदु जो है बिंदु x बराबर c पर, x बराबर c पर जो फलन f(x) है, फलन f(x) है, फलन f(x) में यदि f डैश जो x है, मान लो f डैश c का मान भी 0 है, तथा और f डबल डैश c का मान भी क्या हो जाए 0, परंतु f ट्रिपल डैश x जो है वो नॉट इक्वल 0। मतलब क्या है इसका भी, मान लो आपने सवाल में f डैश x का मान c का मान निकाला 0 हो गया, फिर वो पॉइंट दूसरी बार अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में वो पॉइंट रखा, और वो पॉइंट रखने के बाद में फिर 0 हो गया, तो फिर उसका तीसरी बार अवकलन करना पड़ता है, और तीसरी बार अगर अवकलन नॉट इक्वल 0 हो गया तब इस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, उस पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, उस पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अब ये जो तीन चीजें हैं आपको ऐसे मेरे को लग रहा है भी हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन अब जो आगे नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने की जो विधि होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो ध्यान से देख लीजिए क्या होती है। और ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए तीनों। x बराबर c पर फलन का उच्चिष्ट मान f डैश c 0, तो f डबल डैश c लेस देन 0 होना चाहिए उच्चिष्ट के लिए, और ग्रेटर 0 होना चाहिए किसके लिए, निम्निष्ट के लिए। और अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, फिर ट्रिपल तीसरी बार उसका अवकलन करेंगे वो नॉट इक्वल 0 है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकाले कैसे जाते हैं, उसकी क्या विधि होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसको ध्यान से देखिए भी। हाँ जी, आगे देखिए भी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने की क्रिया विधि। तो अब ये जो क्रिया विधि मैं बता रहा हूं आपको, वो ध्यान से समझना भी क्या क्रिया विधि होती है, कैसे निकाला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1 जो बात है भी, आपको कोई y बराबर f(x) फलन दिया होगा, y बराबर कोई भी आपको फलन मिलेगा सवाल के अंदर, ठीक है। पहला काम क्या करना है, उस फलन का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है, dy अपॉन में क्या करना है, dx ज्ञात करना है, पहला काम ये। उसके बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है, जो ये dy अपॉन dx दे रखा है, dy अपॉन में dx दे रखा है, इसको 0 के बराबर करना है। और ये 0 के बराबर क्यों करते हैं वो आपको बता चुका हूं। dy अपॉन dx को 0 के बराबर करेंगे, और बराबर करके x के मान ज्ञात करेंगे। y बराबर f(x) फलन दिया होगा, उस फलन का विद रिस्पेक्ट x के अवकलन करेंगे।
अवकलन करने के बाद में उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। सपोज करो x के मान आगे a b, आगे हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। मैंने एक बार 2 मान लिख दिए, हो सकता है 2 मान आए, हो सकता है 3 मान आए, हो सकता है 1 ही आए। ठीक है, मान लेते हैं अभी x के ये मान आ गए। ठीक है, दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो आपने यहां पर इसका अवकलन किया था फलन का dy/dx, इस फलन का फिर दोबारा अवकलन करना है, मतलब d²y/dx² क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। d²y/dx² ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे, ये जो आपने x के मान निकाले थे, तो मान लेते हैं अपने पहला मान यहां से उठाएंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। तो x बराबर a पर d²y/dx² का मान ज्ञात करते हैं। इस लाइन को दोबारा समझिए, क्या है भी, जब आपने dy/dx का मान 0 के इक्वल किया तो ये पॉइंट आगे मान लो 1 पॉइंट हो सकता है 2 पॉइंट आ जाए, फिर इसका दोबारा अवकलन कर दिया। दोबारा अवकलन करने के बाद में यहां से ये पहला पॉइंट उठा के इस d²y/dx² में क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद अगर d²y/dx² का मान क्या आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है भी उस पॉइंट पर ये फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट। समझ में आई ये बात, ये आपको भी इस d²y/dx² में ये पॉइंट रखा और ये पॉइंट रखने के बाद में अगर d²y/dx² का मान क्या आ जाता है, 0 से छोटा, लेस देन, तब वो क्या होगा आपका उच्चिष्ट। और अगर d²y/dx² का मान क्या हो जाए, ग्रेटर। ठीक है ना, अगर उसी पॉइंट पर d²y/dx² का मान क्या हो जाए, ग्रेटर, तो वो आपका मान कौन सा होगा, निम्निष्ट होगा भाई। ठीक है ना, मिनिमा होगा और ये क्या होगा, उच्चिष्ट मैक्सिमा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो दो बातें तो ये होगी। और अब देखिए, अगर तीसरी बात भी, ये पॉइंट आपने इसमें रखा, रखने के बाद में लेस देन 0 आ गया तो उच्चिष्ट हो गया, ग्रेटर 0 आ गया तो निम्निष्ट हो गया। लेकिन ये भी कंडीशन हो सकती है भी इसमें रखने पर ये 0 हो जाए, यानी d²y/dx² क्या हो जाए, 0 होने पर अपने क्या करेंगे, d⁻3y/dx⁻3 ये ज्ञात करेंगे। मतलब जो ये समीकरण आई थी इसका फिर दोबारा अवकलन करेंगे। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में करेंगे। और ये कंडीशन नहीं आती है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आ जाएंगे। ठीक है, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता चल गया। और अगर मान लो ये 0 हो जाता है तो फिर उसका तीसरी बार अवकलन करेंगे और वही बात, ये पॉइंट फिर उसमें रखेंगे। और रखने के बाद में लेस देन 0 आता है तो उच्चिष्ट, ग्रेटर 0 आता है तो निम्निष्ट, और अगर 0 आ गया तो फिर आगे चौथी बार अवकलन करते हैं। तो ऐसी ही नौबत नहीं आती है, लगभग 2 में आपका काम हो जाता है क्वेश्चनों के अंदर लगभग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ऐसे पता चल जाता है। उसके बाद में क्या आता है, आपसे पूछता है भी उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था भी, ये ऐसे ग्राफ बनाया था, ये आपको पता चल गया भी इस पॉइंट पर ये उच्चिष्ट है और इस पॉइंट पर ये क्या है, निम्निष्ट है। अगर आपसे ये पूछ ले भी इस पॉइंट पर चलो, इस पॉइंट पर आपको पता चल गया उच्चिष्ट है, इस पॉइंट पर पता चल गया निम्निष्ट है, लेकिन आपसे पूछ ले भी इस पॉइंट के ऊपर उच्चिष्ट मान कितना है, यहां पर कितना मान है और यहां पर कितना मान है, तो उच्चिष्ट मान या आपको निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो तब क्या किया जाता है, जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट जब आपने इसमें रखा और लेस देन 0 आ गया तो उच्चिष्ट हो गया, ग्रेटर 0 आ गया तो निम्निष्ट हो गया। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वापस दिए गए फलन में रखा जाता है और फलन में रखने के बाद में जो उत्तर आएगा, अगर उच्चिष्ट है तो वो उच्चिष्ट मान हो जाएगा और अगर निम्निष्ट के लिए मान रखा है तो वो निम्निष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी राम कहानी आपको जो भाई क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन में सारी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल आपको ये
इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 2-3 छोटी मोटी बातें और है इसकी, वो आपको मैं बताता हूँ भी। समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो रोक के और आराम से धीरे धीरे दोबारा रिपीट करना भी इसको। क्लियर? तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट एक पॉइंट और है इसका। हाँ जी, आगे देखिए भी इसकी 2-4 प्रॉपर्टी है, गुणधर्म जो है वो देखिए क्या है इसके अंदर भी। सबसे पहले तो है मैं आपको वो वापस ग्राफ बना देता हूं पहले, तो 2-4 चीजें उसमें समझ में आ जाएगी आपको। ये एक्स अक्ष होगी, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, और ये होगी एक्स डैश, ये मूल बिंदु हो गया ओ। तो जैसे वो ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो इस ग्राफ के ऊपर क्या है, कुछ पॉइंट लिए थे। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। और इन पॉइंट पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। और ये आपको पता है भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान है। इस पॉइंट पर ये उच्चिष्ट हो गया, ये इस पॉइंट पर निम्निष्ट, फिर ये इस पॉइंट पर उच्चिष्ट और इस पॉइंट पर निम्निष्ट। और किसी भी दिए गए अंतराल में ये मान लीजिए ए है और ये बी है, उस अंतराल के अंदर ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले सारा समझा चुका हूं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी में क्या है, यदि कोई भी फलन एफ एक्स है, इसके दो समान मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट मान जरूर होगा। भी मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट या यहां तक कोई पॉइंट ले लूं, तो इनके बीच में या आपके पास एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट मान जो है वो अवश्य होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है भी दो समान मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ट मान अवश्य रूप से क्या होगा, विद्यमान होगा। दूसरी बात, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान जो है वो हमेशा किस क्रम के अंदर चलते हैं, एकांतर में। ये आपके सामने है भी, एक बार उच्चिष्ट आ गया, फिर निम्निष्ट आ गया, फिर उच्चिष्ट आ गया और फिर क्या हो गया, निम्निष्ट। यानी ये जो मान है वो किस क्रम में चलते हैं, एकांतर क्रम के अंदर चलते हैं। ऐसा नहीं होगा लगातार दो उच्चिष्ट या लगातार दो निम्निष्ट, ठीक है। तो एकांतर क्रम में चलते हैं। फिर आगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु पर एफ डैश एक्स ग्रेट इक्वल 0। जैसे मान लिया आपको बताया था भी इस पॉइंट पर ये उच्चिष्ट हो गया या इस पॉइंट पर निम्निष्ट हो गया, तो वहां पर एफ डैश एक्स का मान 0। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या होती है, समांतर। और एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। भी एक्स अक्ष की जो प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको अपने एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, ये क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर प्रवणता m बराबर tan थीटा होता है, थीटा का मान 0 होगा, इसलिए प्रवणता कितनी होगी, 0 होगी। तो इसलिए ये जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट पॉइंट होंगे उन पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होने के कारण इस रेखा, ये जो बिंदु है उस पर रेखा जो अगर खींची जाए तो वो रेखा एक्स अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर है तो ये होगी और ये है तो वो समांतर होगी, ठीक है। तो ये इसके 3 गुणधर्म है। तो गुणधर्म आपको अच्छी तरह से बता दिए। बाकी इसके अंदर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने का जो विधि बताई है उसको आप दोबारा रिवीजन कीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो आज अपने ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक को कंप्लीट किया है। कल 8 पॉइंट जो आपकी 5 है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो उसके अंदर क्वेश्चन वैसे तो 7 है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में पार्ट दिए हैं अलग अलग, एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट हैं। तो वो आप मेरे को बताइए भी उसकी एक वीडियो के अंदर भी टोटल करवाऊं या उसकी 2 वीडियो बनाई जाए। तो ये आप मेरे को कल कमेंट करके आज वाली वीडियो के अंदर ज़रूर बताइए। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, वीडियो ज़रूर देखा करो बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उसको जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने तो उसको आप ज़रूर देखा करो। और शाम को डेली, आपको पता है भी संडे को छोड़कर रोज़ शाम 7 बजे वीडियो आती है। कई बार किसी कारणवश नहीं आती तो वो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल देता हूं पहले, या कमेंट करके बता देता हूं भी आज क्लास नहीं आने वाली है।
तो इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए, अपने क्लासमेट साथी भाई बंधु जो भी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उनको वीडियो शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।